आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी सरकार हालिया पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमा चलाने और उन्हें सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी। एक सोशल मीडिया पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज सरकार की अवलीन तरजीह है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमाम इस्लाहात के दौरान आम शहरियों की बहबूदी की तरफ तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए और हुक्मरानी इकदामात को लोगों की जरूरियात के मुताबिक अमलाया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाहात की बदौलत न सिर्फ हुकूमत के कामकाज में बेहतरी आनी चाहिए बल्कि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के सफर को भी दुआम हासिल होना चाहिए। इन बातों का इजहार वजीर आजम ने नई दिल्ली में विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदगी ताबीर करने के तनाजुर में दीही तरक्की, ज़राअत, समाजी बहबूद और दीगर मुंसलिक सेक्टरों की पेशरफ्त का जायजा लेने के गरज से सेक्रेटरियों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर वजीर आजम ने हुक्मरानी के अमल में नए तकाज़ों के मुताबिक जदीद लाने की जरूरत पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर की हलबरदारी तकरीब में शिरकत करके अवामी बहबूद के तय रोटरी क्लब की मुखलिसाना और बेलूस खिदमात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि रोटरी गुज़श्ता 100 सालों से अवामी बहबूद के लिए एक आलमी कुव्वत के तौर मुल्क भर में हजारों क्लबों के जरिए मुस्बत तब्दीली का बाइस बना है। मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर के लिए 100 रोजा मुहिम की कामयाबी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर रोटरी क्लब भी इस अवामी मुहिम में एक आला किरदार अदा करेगा। तकरीब में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू, सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू के अलावा कई दीगर आला अफसरान मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को मनुष्यात से छुटकारा दिलाने के लिए समाज के सभी तबकों को अपना रोल अदा करना चाहिए। दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर के जहां बीन प्रोग्राम में एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इस बिद्दत का कलक कम करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर काम करने की जरूरत है। एलजी ने कहा कि सप्लाई चेन को तोड़ने, लोगों में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने, नीज मनुष्यात में फंसे नौजवानों की बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में मैं गया। मोटे तौर पर 3 फ्रंट पर काम करने की योजना थी। एक कि सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया जाए। दूसरा, अवेयरनेस के इतने कार्यक्रम हो, इस लेवल का हो कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोग इससे जुड़े। और फिर तीसरा कि जो इस बुराई के शिकार हैं उनके रिहेबिलिटेशन। और मुझे संतोष इस बात का है कि 2 फ्रंटों पर हमें काफी हद तक सफलता मिली है। सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि 2300 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2200 से ज्यादा एफआईआर हुई है। 350 केजी से ज्यादा सब्सटेंस सीज किए गए। 20 किलो से ज्यादा हीरोइन पुलिस ने पकड़ा है। पॉपी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत अदा किया है। अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट्स में एलजी ने उन्हें अजीम मुजाहिदीन आजादी करार देते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। भारत ने सरहद पार की दहशत पसंदी को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। इन बातों का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नेंस से मुतल्लिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आला सतह के खुले मुबाहिसे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी से मुतल्लिक भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि बाहमी एतमाद पर इश्तराक को आगे बढ़ाना पाकिस्तान की तरफ से दहशत पसंदी को हवा देने के तनाजुर में मुमकिन नहीं है। आज नशरियात का कौमी दिन है। आज ही के दिन 1927 में मुल्क में रेडियो की नशरियात का आगाज हुआ था। नशरियात की शुरुआत मुंबई स्टेशन से एक निजी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जरिए हुई थी। इस दिन की मुनासिबत से कई तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है जिनमें समाज में मुस्बत तब्दीली लाने में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अहम रोल को उजागर किया जा रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान ने जुनीपोरा और रक्षालीना में दरिया जहलम एम्बैकमेंट का दौरा करके वहां पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि किसी भी हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के माबैन तालमेल के जरिए अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया।
जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब ने आवाम से गुजारिश की है कि नासाजगर मौसम और मुसलसल बारिशों से पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर वो दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। उन्होंने आवाम को खराब मौसम के चलते चौकस रहने की भी अपील की। देही तरक्की और पंचायती राज के सेक्रेटरी एजाज असद ने मुतल्लिका जिला अफसरान को हिदायत दी को मौजूदा सैलाबी सूरत हाल की वजह से देही तरक्की के ढांचे को हुए नुकसान का तखमीना लगाकर बहाली के काम में सूरत लाएं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।